हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो अगला आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन इज वन द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ at all concentrations and all temperatures is called an ideal solution। तो क्लास देखते हैं डेफिनेशन एक बार वापस। सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो क्लास इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड ऑल टेम्परेचर्स। तो क्लास सॉल्यूशन आइडियल होने के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो लोग देखते हैं पहला कंडीशन। ओके, तो क्लास समझो हमारे पास बीकर में एक लिक्विड है, चलो उसका हमने नाम दिया लिक्विड 1, और दूसरे बीकर में और एक लिक्विड है, हमने इसको नाम दिया लिक्विड 2। ठीक है, समझो हमारे पास जो लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ए, तो ये लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स हैं बीकर में, रैंडमली घूम रहे हैं, ये सरफेस पे मॉलिक्यूल। और जो लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल उनको हम नाम देते हैं बी। ऊपर ढक्कन है, तो लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 हमारे पास है। लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स ए है, लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स बी है। तो क्लास जब लिक्विड 1 अकेला होगा बीकर में, तो देयर इज ऑलवेज सम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। वी कॉल इट फोर्स एज अ इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बिटवीन ए एंड ए देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल क्लास अगर मैं अगर बीकर में हमारे वाटर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल बी है लिक्विड 2 के, दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। सो अट्रैक्शन बी और बी के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर बी कोई दूसरा लिक्विड है, समझो हमारे पास अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। तो क्लास हमने लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया बड़े बीकर में। तो इस बीकर में हमारे पास लिक्विड ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये रैंडमली ए बी तो देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया। तो क्लास सॉल्यूशन में वे 3 टाइप का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ए एंड ए, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बी एंड बी, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। तो यहाँ पे 3 टाइप का इंटरेक्शन है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, तो ए इंटरेक्शन है, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके क्लास, इन आइडियल सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा
AA interaction, BB interaction and AB interaction all are equal. मतलब जो मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म में, अगर हमारे लिक्विड वन में जो मॉलिक्यूल एक है तो वो जो प्योर फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उतना इंटरेक्शन वो सोल्यूशन में दिखाते हैं. सिमिलरली जो लिक्विड टू के मॉलिक्यूल भी है, जो प्योर स्टेट में जितना इंटरेक्शन दिखाते हैं उतना इंटरेक्शन वो सोल्यूशन में दिखाते हैं. ना इंटरेक्शन बढ़ता है ना कम होता है. और जो नए इंटरेक्शन क्रिएट होते हैं ए और बी के बीच में, वो उनका इंटरेक्शन भी सेम ही रहता है. जितना लिक्विड वन का प्योर सेट में लिक्विड टू का प्योर सेट में था, उतना इंटरेक्शन ए बी का भी होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. तो ऑल इंटरेक्शंस आर इक्वल. ओके, तो क्लास देखते हैं हम लोग अभी. तो क्लास जब लिक्विड वन प्योर लिक्विड था तो देयर इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड ए. तो क्लास अगर आपको इंटरेक्शन तोड़ना है बिटवीन ए एंड ए का, तो आपको कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. तो समझो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ा 10 जूल से फॉर एग्जांपल. क्लास सिमिलरली हमारे पास लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल्स. तो क्लास समझो आपको ये इंटरेक्शन तोड़ना है, तो जो आपको एनर्जी लग रहा है 10 जूल. तो क्लास जब ए एंड ए का इंटरेक्शन टूटेगा, बी एंड बी का इंटरेक्शन टूटेगा, तो ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट होगा. तो ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा. तो क्लास याद रखो, जब कोई भी इंटरेक्शन टूटता है तो हमें उसके लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. पर जब कोई भी इंटरेक्शन क्रिएट होता है, जब कोई भी इंटरेक्शन डेवलप होता है, तो एनर्जी रिलीज होता है. तो समझो ए एंड बी के बीच में जब इंटरेक्शन डेवलप हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ 10 जूल. तो क्लास याद रखो, अगर ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होने के लिए 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो अगर आपको उसको तोड़ना है तो आपको 10 जूल सप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस. तो क्लास ए एंड बी के बीच में जब इंटरेक्शन डेवलप होगा तो 10 जूल एनर्जी रिलीज होगा. तो क्लास वो रिलीज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे, और यहाँ पे सप्लाई करना पड़ रहा है हम लोग, उसके लिए यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे. क्लास ठीक है. तो ये 2 है, ए बी बी है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी. तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -20 जूल. करेक्ट है क्लास. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन. तो क्लास एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरेक्शंस. कितना एनर्जी लगा आपको? 10 जूल प्लस 10 जूल, दैट इज say for 10 plus 10 joule, that is equal to 20 joule. Okay, and energy released to develop interaction between, या फिर टू डेवलप इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन हम बोल सकते हैं -20 जूल. आपने देखा है यहाँ पे -20 जूल. तो क्लास देयरफॉर एनर्जी चेंज. तो क्लास हम लोग एक चैप्टर सीखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स, वहाँ पे देखेंगे एंथैल्पी चेंज या फिर एनर्जी चेंज. एनर्जी चेंज को एंथैल्पी चेंज बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर. तो क्लास डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज 20, फाइनल एनर्जी इज 20, या फिर एनर्जी रिलीज इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरेक्शन. तो ये 20 जूल है और प्लस ये -20 जूल है. तो क्लास देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द मिक्सिंग. तो क्लास हम लोग यहाँ पे बीच में MIX डालते हैं, तो MIX स्टैंड फॉर एनर्जी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग. क्लास अगर ठीक से नहीं दिख रहा तो मैं इस सिंबल को वापस ड्रॉ करता हूँ. MIX of H is 0. तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इज 0. तो क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सोल्यूशन टू बी आइडियल. तो टोटल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग एंड टोटल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग शुड बी सेम. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन. तो दैट इज डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग. इसको हम ऐसे पढ़ते हैं डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, मतलब एनर्जी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इज 0 इफ सोल्यूशन इज टू बी ideal solution.
क्लास ठीक है, तो दिस फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सोल्यूशन टू बी आइडियल। तो क्लास सेकंड क्राइटेरिया फॉर सोल्यूशन टू बी आइडियल इज, देखते हैं। तो क्लास सेकंड क्राइटेरिया ये है, समझो हमारे पास वो वापस वही बीकर की बात करते हैं हम लोग, जो हमारे पास बीकर था। तो क्लास समझो हमारे पास बीकर ए में जो लिक्विड था 1, समझो हमने लिया था वो 10 ml। जो लिक्विड 2 था हमने समझो वो लिया था 10 ml। आप कितना भी ले सकते हो, ये 10 ml लिया हमने, ये 10 ml लिया। और क्लास अभी लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 को हम मिक्स करेंगे, तो वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग हम लोग बोलते हैं VI। तो वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, तो क्लास समझो हमने मेजरिंग सिलेंडर लेके लिक्विड 1 को मेजर करके लिया था कितना 10 ml। तो हमने 10 ml लिक्विड A लिया था 1 लिया था, और 10 ml लिक्विड B लिया था। तो हमारे पास सिलेंडर पे, मेजरिंग सिलेंडर पे मार्क्स है, तो हमने 10 ml लिक्विड A1 लिया है और 10 ml लिक्विड 2 लिया है। तो क्लास टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 बिफोर मिक्सिंग आई से VI, इनिशियल वॉल्यूम 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 ml। तो क्लास ये दोनों को हमने एक बड़े मेजरिंग सिलेंडर में डाला और हमने ये और ये ऐड करके देखा कि टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो क्लास अगर इसका और इसका मिला के टोटल वॉल्यूम अगर हमारा मार्क एग्जैक्टली 20 ml पे आता है, तो वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, और कैसे फाइनल वॉल्यूम अगर मुझे 20 मिल रहा है तो 20 ml। तो क्लास मोस्टली दोनों वॉल्यूम सेम नहीं होते, और अगर सोल्यूशन आइडियल है तो टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो क्लास चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, तो डेल्टा MIX मिक्सिंग वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 20 ml minus 20 ml that is equal to 0. So class, there should not be any change in volume during mixing of the solution is, if your solution is an ideal solution. Class, तो ideal solution के लिए दो कंडीशन देखा हम लोगों ने। कंडीशन 1, there is not change in enthalpy or you can say energy because of mixing of two solution। अगर दो solution को मिक्स करके टोटल एंथैल्पी बिफोर मिक्सिंग एंड टोटल एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग सेम होता है, मतलब देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, देन सॉल्यूशन इज आइडियल। एंड दूसरा क्राइटेरिया है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ मिक्सिंग। तो टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, और दोनों वॉल्यूम सेम होते हैं। तो ये दो कंडीशन आर क्राइटेरिया फॉर सॉल्यूशन टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्लास ठीक है, तो क्लास हम बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन में एस्केपिंग टेंडेंसी। क्लास आपको मालूम है लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर बनते हैं, तो ए के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे वेपर बनाएंगे, बी के मॉलिक्यूल्स वो वेपर बनाएंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे। तो क्लास जितना एस्केपिंग टेंडेंसी वेपर बनने का एस्केपिंग टेंडेंसी ए का है, जितना बी का है उतना ही एस्केपिंग टेंडेंसी मिक्सचर का भी होता है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी अगर सेम होता है तो राउल्स लॉ ओबे करता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इज अ आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर सॉल्यूशन इन विच components have same escaping tendency in the mixture as well as in their pure states. क्लास ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास अगर सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर जो हम लोग थियोरेटिकली फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, और उसका वेपर प्रेशर जो हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, दोनों भी इक्वल होते हैं। तो उसका थियोरेटिकल वेपर प्रेशर और उसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो जितना आप थियोरेटिकली एक्सपेक्ट करते हो उतना ही वेपर प्रेशर अगर वो सोल्यूशन एक्सपेरिमेंटल दिखा रहा है तो आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। ओके क्लास, लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लास ये ग्राफ हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो क्लास हमारे पास एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है एंड वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। तो क्लास समझो एट दिस पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इज 1। तो क्लास आपको मालूम है राउल्स लॉ, अगर आपके पास दो कंपोनेंट है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट
मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। तो अगर क्लास अगर कॉम्पोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो Pn इज इक्वल टू P01 हो जाएगा, बिकॉज x1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो क्लास अगर ये वैल्यू हम लोग देखेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 व्हेन इट्स मोल फ्रैक्शन इज 1 इस P01, तो ये ग्राफ पे यहाँ पे आएगा P01। तो P01 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन इट्स प्योर स्टेट, और कैन से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन इट्स प्योर स्टेट। पार्शियल वर्ड नहीं है बिकॉज वो अकेला ही प्रेजेंट है। तो क्लास अगर हम लोग x1 का वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम लोग लेफ्ट रेड x1 का वैल्यू कम कर जाएंगे तो 1 का 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे करते करते अगर x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्लास इफ x1 बिकम 0 तो P1 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्लास वो पॉइंट ये होगा। तो क्लास आप देख सकते हो जैसे जैसे x1 का वैल्यू कम हो रहा है वैसे से P1 का वैल्यू भी कम हो रहा है। तो ग्राफ पे हम लोग दिखाएंगे तो आज x1 वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग, P1 ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो क्लास दिस इज ग्राफ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 ओके विथ चेंज इन इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लास सिमिलरली ऑन द सेम पॉइंट एट पॉइंट दिस पॉइंट अगर x1 का वैल्यू 1 है तो x2 का वैल्यू 0 होगा, कि आपको मालूम है x1 प्लस x2 हमेशा 1 होता है। आपके पास दो ही कॉम्पोनेंट है सोल्यूशन में, तो अगर x1 का वैल्यू 1 होगा तो x2 का वैल्यू 0 होगा। तो क्लास हमें मालूम है कि P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2, P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। अगर हम लोग x2 का वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे तो आपको P2 का वैल्यू 0 आएगा। तो एट दिस पॉइंट पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 2 इज़ 0। तो क्लास आप देखोगे यहाँ पे x2 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे समझो 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, इस पॉइंट पे 0.3 है, इस पॉइंट पे 0.4 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे समझो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो x2 का वैल्यू बढ़ रहा है कंटिन्यूसली एंड एट दिस पॉइंट बिकम 1। तो क्लास जब x2 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो P2 इज इक्वल टू P02 इंटू 1, तो P2 इज इक्वल टू P02। तो एट दिस पॉइंट P2 इज एट दिस पॉइंट P2 इज मैक्सिमम। तो क्लास हम उसको ग्राफ पे दिखाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P2 इज P02 एट दिस पॉइंट। और क्लास आप देखोगे इफ़ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो x2 वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो रहा है। तो x2 वैल्यू कंटिन्यूसली सॉरी यहाँ पे x2 है, जैसे x2 वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो रहा है वैसे P2 भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे x2 कम हो रहा है P2 कम हो रहा है। तो क्लास ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे x2 वैल्यू कम हो रहा है P2 भी कम हो रहा है। एट दिस पॉइंट x2 0 है तो P2 का वैल्यू भी 0 है। तो क्लास दिस इज ग्राफ P2 फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 2। क्लास ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लास दिस इज टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो P इज इक्वल टू P इज द टोटल वेपर प्रेशर, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो क्लास ये रेड कलर में जो ग्राफ है दैट इज इंडिकेटिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशन। तो क्लास अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो क्लास अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। तो क्लास ये ग्राफ्स हमेशा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएंगे ओके। और सॉल्यूशन विल ओबे राउल्ट्स लॉ और उसमें डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग विल बी 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग विल बी 0। तो क्लास सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो क्लास यहाँ पे दो केसेस है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो क्लास नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब solutions which do not obey Raoult's law are called as the non-ideal solution। तो क्लास नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो केस है। तो solutions which shows positive deviation from Raoult's law
solution showing positive deviation from Raoult's law and solution showing negative deviations from Raoult's law. ठीक है, तो solution showing positive deviations and solution showing negative deviations. तो क्लास पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है? तो आप जो थियोरिटिकली वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं सोल्यूशन का और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर एक्चुअली दिखता है ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर दैन द थियोरिटिकल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो क्या बोला मैंने? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर दैन इट्स थियोरिटिकल वैल्यू. थियोरिटिकली उसका वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए आपको फॉर्मूला से, उससे उसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. तो क्लास ये कब होता है? दिस हैपन्स व्हेन, ये कब होता है? आपके पास मालूम है, आपके पास लिक्विड थे, एक बीकर में लिक्विड ए था, एक बीकर में लिक्विड बी था, और जब ए एंड बी को मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है. इसमें लिक्विड ए एंड लिक्विड बी दोनों भी है. तो क्लास आपको मालूम है इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए इंटरेक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट इच अदर. बी और बी मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है, और जब सोल्यूशन होता है उसमें तीन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन. तो क्लास ये नया टाइप का इंटरेक्शन है हमारे लिए, ए बी ए बी एंड बी बी. तो बिटवीन ए एंड ए, बिटवीन बी एंड बी एंड बिटवीन ए एंड बी. तो ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन होते हैं. तो क्लास अगर सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है तो ए बी के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है? वीक होता है. ए बी इंटरेक्शन इज वीक एज कम्पेयर टू ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन. प्लस अगर ए और बी का इंटरेक्शन वीक होगा एज कम्पेयर टू ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन, तो मॉलिक्यूल्स हैव मोर टेंडेंसी टू गो आउट एंड टू फॉर्म द वेपर. तो मॉलिक्यूल्स हैव मोर टेंडेंसी टू गो आउट एंड फॉर्म द वेपर, क्या होगा उसकी वजह से? मॉलिक्यूल विल फॉर्म मोर वेपर. और अगर ढक्कन रहेगा तो हम लोग वेपर प्रेशर मेजर कर पाएंगे. तो इफ मॉलिक्यूल फॉर्म मोर वेपर, द वेपर प्रेशर विल बी मोर, वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर विल बी मोर दैन द थियोरिटिकल वेपर प्रेशर. क्लास वापस बोलता हूँ मैं, पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या होता है? तो क्लास हमारे पास हमने प्योर लिक्विड लिया था जिसके हमारे पास मॉलिक्यूल्स ए थे, दूसरे बीकर में प्योर लिक्विड लिया था उसके मॉलिक्यूल्स बी थे. तो क्लास ए के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, देयर इज सम फोर्स ऑफ अटैचमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, देयर इज सर्टन फोर्स ऑफ अटैचमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. जब ए एंड बी को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन में ए के साथ इंटरेक्ट करता है, बी के साथ इंटरेक्ट करता है और ए बी के साथ भी इंटरेक्ट करता है. तो क्लास यहाँ पे क्या होता है, जो नया इंटरेक्शन ए बी है, ये इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन या फिर बी बी इंटरेक्शन थोड़ा वीक होता है. तो अगर वीकर इंटरेक्शन होगा, इफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय लिटिल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देयर इज अ मोर चांस दैट मॉलिक्यूल्स बिकम वेपर एट गिवन टेम्परेचर. तो अगर इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स को वेपर बनना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो अगर वेपर बनना ईजी हो जाएगा तो सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल एस्केप होंगे, ऊपर ढक्कन लगा तो मॉलिक्यूल बीकर को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे. तो दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. वी कॉल दैट प्रेशर एज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ओके क्लास, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स आर मोर वोलेटाइल इन मिक्सचर दैन इन प्योर स्टेट. तो क्लास जब सोल्यूशन बनेगा तो component more volatile है, they have more tendency to form vapor as compared to when liquids are in their pure state. तो अगर if components are more volatile in their mixture than in pure state, they tend to form more vapor, and if they tend to form more vapor, vapor pressure will increase. तो आपका वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा आएगा. ओके, दूसरी बात देखते हैं. तो क्लास हमारे पास ए एंड ए के बीच में इंटरेक्शन है, तो आपको ये इंटरेक्शन तोड़ना है, तो आपको समझो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है 10 जूल. आपके पास बी एंड बी के बीच में इंटरेक्शन है, आपको इंटरेक्शन तोड़ना है, तो आपको समझो एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है 10 जूल. और प्लस जब ए एंड ए का इंटरेक्शन टूटेगा, बी एंड बी का इंटरेक्शन टूटेगा, और जब ए एंड बी के बीच में जब इंटरेक्शन डेवलप होगा तो समझो एनर्जी रिलीज हुआ 6 जूल. माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे प्लस मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो 6 जूल. तो क्लास ये 2 है, 2 भी है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा. तो क्लास यहाँ पे 2 इंटू, तो दैट विल बी -12 जूल. तो क्लास एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरेक्शन
आपको लगा 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 जूल, इतना एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ा एंड रिलीज एनर्जी टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी B was -12 जूल। तो क्लास चेंज इन एनर्जी हम लोग उसको सिंबल देते हैं डेल्टा MXH। तो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग मिक्सिंग और चेंज इन एनर्जी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 20 + -12 जूल दैट इज इक्वल टू +8 जूल। तो आप बोल सकते हो कि चेंज इन एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इफ सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर हमारे पास लिक्विड ए हमने लिया होता, समझो यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml और लिक्विड बी हमने लिया होता एग्जैक्टली 10 ml। तो हमने 10 ml लिक्विड ए लिया, 10 ml लिक्विड बी लिया एग्जैक्टली मेजर करके मेजरिंग सिलेंडर से, और लिक्विड ए एंड बी को मिक्स करके हमने अगर सॉल्यूशन बना दिया और लिक्विड ए एंड बी को हमने मिक्स करके कोई तीसरे सिलेंडर में रख दिया मेजरिंग सिलेंडर में, और हम लोग देखते हैं लिक्विड ए एंड बी का वॉल्यूम कितना हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं ये वॉल्यूम 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है। से फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, से 21। तो टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग वाज 10 ml ऑफ ए प्लस 10 ml ऑफ बी, और मिक्स करके जब सॉल्यूशन बना तो टोटल वॉल्यूम वाज 21 ml। तो क्लास चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 21 - 20, 10 + 10 20 that is equal to 1 ml। तो डेल्टा V of mixing is greater than 0 for solution to be ideal। तो मैं दो चीज़ें देखा, for solution to be ideal delta H of mixing is greater than 0, also solution to be I'm really sorry, for solution to show positive deviation delta H of mixing should be greater than 0, and also for solution to show positive deviation delta V of mixing should be greater than 0। ओके, तो क्लास अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थोड़े टाइम पहले ड्रॉ किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 था, x2 0 था, यहाँ पे x1 0 था, यहाँ पे x2 1 था। तो क्लास फॉर कंपोनेंट 1 ये ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे P01 है और ये दिस इज चेंज इन वेप पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 2 के लिए ग्राफ कुछ ऐसा था, ये P02 यहाँ पे P02 वैल्यू है और ये ग्राफ P2 के लिए है। और क्लास हम जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फॉर कंपोनेंट 1, ये फॉर कंपोनेंट 2, ये कर रहा है। तो जो P1 का ग्राफ जैसा स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्टेड था, तो एक्चुअली ग्राफ विल बी कर्व लाइक दिस, तो इट विल गो अबाउ P1 और कर्व के फॉर्म में आएगा। ठीक है, सिमिलरली P2 का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्टेड था हम लोग के लिए, तो अगर सोल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन तो वो भी कर्व के फॉर्म में आएगा और P2 से ऊपर से चला जाएगा। एंड क्लास अगर सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो सोल्यूशन का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्टेड था, तो ग्राफ विल गो अबाउ दैट स्ट्रेट लाइन एंड शो द कर्व लाइक दिस। तो दिस इज ग्राफ इफ सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो हम लोग बात करते हैं अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है?
तो क्लास नेगेटिव डेविएशन में ए इंटरेक्शन से ए एंड ए के बीच का इंटरेक्शन जो है और बी एंड बीच में जो इंटरेक्शंस है उससे ए एंड बी के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो एज़ कम्पेयर टू ए इंटरेक्शन एज़ कम्पेयर टू बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन इज़ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो उससे क्या होता है देखते हैं। तो क्लास अगर हमें ए और ए के बीच का इंटरेक्शन तोड़ना है तो समझो हमें एनर्जी चाहिए 10 जूल। अगर हमें बी एंड बी के बीच का इंटरेक्शन तोड़ना है तो समझो हमें एनर्जी चाहिए 10 जूल। पर जब ए एंड बी के बीच में जब इंटरेक्शन डेवलप होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगा समझो 12 जूल। समझो एनर्जी कितना रिलीज़ हो रहा है 12 जूल। जब ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है तो रिलीज़ हो रहा है, इसलिए माइनस साइन। यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 2 बी है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन डेवलप होगा 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ए बी। तो क्लास तो यहाँ पे 2 इंटू, तो क्लास हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरेक्शन है 10 + 10 दैट इक्वल टू 20 जूल। प्लस साइन आएगा बिकॉज आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इंटरेक्शंस डेवलप्ड बिटवीन ए एंड बी, वो है आपका 2 इंटू -12 इक्वल टू -24 जूल। तो क्लास चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आप देख सकते हो 20 + 20 और ये -24, तो आपका आता आएगा -4 जूल। तो आप क्लियरली बोल सकते हो फॉर सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ठीक से लिखते हैं, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0 मतलब टोटल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग एंड टोटल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग सेम नहीं होता। तो आफ्टर इफ 2 लिक्विड्स ए एंड लिक्विड बी आर मिक्सड देयर इज ऑलवेज डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर solution showing what negative deviation। ओके, प्लस दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है तो क्लास समझो हमारे पास लिक्विड बीकर में लिक्विड ए था, दूसरे बीकर में लिक्विड बी था, दोनों को मिक्स करके हमने सोल्यूशन बना दिया। तो समझो हमने लिया था 10 ml ऑफ लिक्विड ए मेजर करके, 10 ml ऑफ लिक्विड बी मेजर करके मेजरिंग सिलेंडर से, और जब ए एंड बी को मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया और वापस सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड किया तो समझो वॉल्यूम आ रहा है 18 ml। तो प्लस द चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी 18 - 10 + 10 20 that will be equal to -2 ml। मतलब अगर सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन 0। तो क्लास नेगेटिव डेविएशन कब दिखता है? मैंने बोला था नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व व्हेन ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है। तो क्लास अगर ए इंटरेक्शन से या फिर बी इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए, तो अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो स्ट्रांग इंटरेक्शन होंगे तो लिक्विड को वेपर बनना मुश्किल हो जाएगा। अगर लिक्विड को क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग है बिटवीन ए एंड बी एज़ कम्पेयर टू ए इंटरेक्शन एज़ कम्पेयर टू बी इंटरेक्शन, अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है
तो अगर ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स को बाहर जाकर वेपर बनना मुश्किल हो रहा है। अगर वेपर बनना मुश्किल हो रहा है तो वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्लास हम बोल सकते हैं कि फॉर सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन, आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आपका थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, उससे आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा, इफ सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो क्लास हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास वापस सेम ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे ले हम लोग वेपर प्रेशर। तो क्लास अगर यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपको आएगा P01। अगर सोल्यूशन आइडियल है सो ग्राफ गोज लाइक दिस, और जहाँ पे x1 का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे P1 का वैल्यू भी 0 होगा। तो दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 विच चेंज इन इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लास सिमिलरली जहाँ पे x1 का वैल्यू 1 है वहाँ पे x2 का वैल्यू 0 है, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे x2 का वैल्यू 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा बढ़ता जाएगा, और एट दिस पॉइंट x2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्लास एट दिस पॉइंट x2 का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो P2 का वैल्यू होगा P02 एट दैट पॉइंट, और क्लास जैसे जैसे x2 का वैल्यू कम होता जाएगा P2 भी कम होता जाएगा। एंड क्लास दिस इज ग्राफ फॉर P2 अगर सोल्यूशन इज शोइंग आइडियल बिहेवियर। तो क्लास पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 2 गिव्स यू द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपका ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो क्लास इफ योर सोल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो आपका जो P1 का ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्टेड है, तो एक्चुअल ग्राफ कर्व के फॉर्म में आएगा एंड विल गो बिलो P1, वो नीचे से जाएगा P1 के। सिमिलरली P2 का ग्राफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते वे पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 2 जो एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, वो ग्राफ भी ऐसा जाएगा, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन अगर आप जो स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्राफ भी कुछ ऐसा जाएगा। तो दिस सोल्यूशन तो जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है दैट इज शोइंग सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो क्लास हमने बात किया अबाउट पॉजिटिव डेविएशन एंड अबाउट नेगेटिव डेविएशन। तो क्लास फॉर JEE एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, विच सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशंस एंड विच सोल्यूशंस आर बिहेविंग आइडियली। तो क्लास वो पूरा ग्राफ देख लेते, हम लोग देख लेते पूरा लिस्ट। तो क्लास आइडियल के एग्जाम्पल है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस N-ब्यूटाइल क्लोराइड, ये एक एग्जाम्पल है। इफ़ यू मिक्स दिस टू सोल्यूशन द सोल्यूशन शोज ग्राफ विच इज़ लाइक दिस आइडियल ग्राफ। ओके, तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड N-ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड। तो क्लास देख सकते हो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ब्यूटाइल आयोड क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, N-हेक्सेन N-हेप्टेन। तो मोस्टली आप देख सकते हो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड जो शोज आइडियल, सिमिलर टाइप ऑफ लिक्विड शोज आइडियल बिहेवियर। प्लस पॉजिटिव डेविएशंस में मोस्टली होते हैं अल्कोहल्स में मोस्टली पॉजिटिव डेविएशन आता है। उसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में क्यों पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन आता है लेकिन सोल्यूशन में। तो पॉजिटिव डेविएशन में आता है मोस्टली अल्कोहल्स, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब जहाँ पे भी आपको अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एक लिक्विड दिखेगा तो उसमें मोस्टली आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। तो ये सब एग्जांपल है CH3OH प्लस H2O, C2H5OH प्लस H2O, CH3OH प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसिडोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसिडोन प्लस इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के। प्लस नेगेटिव डेविएशन में मोस्टली एसिड्स होते हैं, तो जहाँ पे आपको एसिड दिखेगा आप बहुत इजीली गेस कर सकते हो वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगा। तो अगर कोई भी एक लिक्विड एसिड होगा तो आपको नेगेटिव डेविएशन दिखने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल HCl HNO3 H2O CH3CO, देखो यहाँ पे एसिड है, HNO3 एसिड है, CH3COH एसिड है, SCOH एसिड है,
ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। ये CH3COH एसिड है, यहाँ पे CH3COH एसिड है, यहाँ पे एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ये एस्टर और ये एनिलिन है। तो आपको कुछ एग्जांपल बाहर करने पड़ेंगे फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, फॉर सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन विच आर आइडियल। थैंक यू सो मच।